नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। आज से पंचकुला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आगाज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पंचकुला में करेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन। हरियाणा सरकार ने अलग विधानसभा भवन की प्रक्रिया की शुरू। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की प्रेस कॉन्फ्रेंस। निकाय चुनाव के मद्देनजर जिला पुलिस अलर्ट मोड पर, पुलिस ने किए व्यापक प्रबंध। और अब समाचार विस्तार से। खेलों का महाकुंभ कहे जाने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हो गई हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों से हरियाणा में हो रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के चौथे संस्करण का आज आगाज हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा के पंचकुला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के शुभारंभ पर मुख्य अतिथि होंगे। आज शाम 8 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खेल महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम में 200 से ज्यादा छात्र रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति देंगे। खेलों को लेकर खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों में खासा उत्साह है। हर कोई इन खेलों के शानदार आगाज का इंतजार कर रहा है। पंचकुला के सेक्टर 3 स्थित ताऊ देवीलाल खेल परिसर को इन खेलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्वरूप दिया गया है। देश भर के 36 प्रांतों व केंद्र शासित प्रदेशों से खिलाड़ी अपने स्पोर्टिंग स्टाफ के साथ पहुंचे हुए हैं और खेल परिसर में बनाए गए वॉलीबॉल, कबड्डी, बास्केटबॉल, हॉकी, सिंथेटिक वार्म अप ट्रैक, एथलेटिक ट्रैक, बैडमिंटन हॉल का खिलाड़ी अपने कोचों के साथ मुआयना कर रहे हैं। प्रदेश सरकार ने हरियाणा के लिए अलग विधानसभा नए भवन निर्माण की तैयारी शुरू कर दी है, जिसको लेकर आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने चंडीगढ़ में स्थित आईटी पार्क के पास वाली जगह का निरीक्षण किया। इस जमीन को हरियाणा विधानसभा के लिए चिन्हित किया गया है। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि इस समय हरियाणा और पंजाब विधानसभा एक ही परिसर में है और हरियाणा विधानसभा में मात्र 90 विधायकों को बैठने की व्यवस्था है। मौजूदा विधानसभा परिसर में मंत्रियों और विधानसभा कमेटियों के अध्यक्षों को बैठने का भी पूरा इंतजाम नहीं किया गया है। इसके चलते हरियाणा के लिए अलग विधानसभा भवन की मांग की जा रही थी। इस मांग को लेकर सरकार केंद्रीय गृह मंत्री को भी पत्र लिख चुकी थी और उन्होंने बताया था कि उनकी इस मांग पर चंडीगढ़ प्रशासन माननीय राज्यपाल ने हरियाणा के लिए अलग से विधानसभा भवन के लिए 3 स्थानों का प्रस्ताव रखा था, जिसमें से रेलवे स्टेशन और आईटी पार्क के पास की 10 एकड़ जगह को चिन्हित किया गया था। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह चंडीगढ़ आ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ चर्चा करने के बाद विधानसभा भवन के निर्माण के लिए आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक आदरणीय राज्यपाल महोदय जो चंडीगढ़ के प्रशासक, उनके साथ एडवाइज़र टू द एडमिनिस्ट्रेटर, उनके फाइनेंस सेक्रेटरी, उनके होम सेक्रेटरी, उनके चीफ आर्किटेक्ट, वो सभी उच्च अधिकारियों के साथ बैठक हुई और उस बैठक के अंदर इस विषय के ऊपर चर्चा। तो सभी पहलुओं को देखते हुए उन्होंने हमें 3 स्थान जो हैं वो ऑफ़र किए कि ये 3 स्थान हम आपको दे सकते हैं। तो वो 3 स्थान जो थे, एक नंबर 1 था जो आईटी पार्क की रोड है, रेलवे स्टेशन टू आईटी पार्क, नर्सरीज के सामने जो है, आईटी पार्क रोड के ऊपर नर्सरीज के सामने वहाँ था। और 2 स्थान जो थे वो जो हमारा कलाग्राम है, कलाग्राम के अपोजिट। उन्होंने कहा कि ये सारी हमने चेक करा लिया है कि सारी चीज़ें देखने के पश्चात हम ये आपको दे सकते हैं। तो हमने भी उसके ऊपर विचार किया जो उन्होंने ऑफ़र की थी और हमें लगा कि यहाँ से विधान जो सेक्रेटेरिएट से उस स्थान का रास्ता 7 मिनट का रास्ता है। 7 मिनट के अंदर हम वहाँ पहुँच जाते हैं। गवर्नर हाउस से 5 मिनट के अंदर पहुँच जाते हैं। चंडीगढ़ में कंजेशन टैक्स के नाम पर नया टैक्स लगाने की हो रही तैयारी को चंडीगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चावला ने भाजपा सांसद किरण खेर का फेलियर बताया है। चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए
सुभाष चावला ने कहा कि सांसद होने के नाते किरण खेर की ड्यूटी बनती है कि चंडीगढ़ के लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित 30% का ड्यू शेयर लेकर आए, लेकिन वो इसे लाने में सफल रही हैं, इसलिए टैक्स के नाम पर आम जनता का गला काटने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि अपनी यह नाकामी छुपाने के लिए यह बहाना बनाया जा रहा है कि इस टैक्स से चंडीगढ़ में ट्रैफिक का रश कम होगा। उन्होंने चंडीगढ़ में मेट्रो का समर्थन करने के बजाय किरण खेर द्वारा ट्रिब्यून चौक पर फ्लाईओवर बनाने की मांग पर भी बड़े सवाल खड़े किए। एक तो जो एक उदयपुर संकल्प हमने वहाँ लिया था कि पार्टी के अंदर क्या क्या बदलाव आने चाहिए और वहाँ पार्टी के क्या दिशा निर्देश हैं और उनको स्टेट कांग्रेस कमेटियाँ कैसे उसके ऊपर अमल करें, वो आज मैंने जानकारी देने के लिए कहा था कि वहाँ पे जो फैसले हुए हैं उसमें प्रमुख तो बाकी तो बहुत फैसले हैं, प्रमुख है ये कि प्रदेश कांग्रेस कमेटियों ने आने वाले समय में क्योंकि संगठन की प्रक्रिया चल रही है और 90 दिन के अंदर अंदर हमने इस पूरे संगठन को बनाना है। उसमें ये निर्देश हैं कि आधे से ज़्यादा करीब कम नहीं होने चाहिए, 51% ही होने चाहिए, 50 साल से कम उम्र के साथी जो हैं उसमें पदाधिकारी होने चाहिए। मंशा है कि आने वाले समय में एक अच्छी यंग लीडरशिप जो अगले 15, 20, 30 साल पार्टी की सेवा कर सके और उसके बाद अनुशासनहीनता के लिए है कि उसमें थोड़ा रोका जाए, एक डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी की उसके निवारता करती है कि रूल बनेगी। एक पॉलिटिकल अफेयर कमेटी है उसमें हमने बनानी है। एक हमने इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी बनानी है। इलेक्शन मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं कि अब चुनाव है तो तभी हम मैनेजमेंट में जाएँ। उसका मैनेजमेंट मतलब है कि हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में उसमें शब्द विधानसभा है, लेकिन हम चंडीगढ़ में कॉरपोरेशन को ही विधानसभा मान के 35 वार्डों में पहले ही हम लोग एक एक नियुक्त कर देंगे कि वो जाके 5 साल तक होने वाले बाद के चुनाव के लिए क्या मैनेजमेंट की ज़रूरत है। मैनेजमेंट सिर्फ चुनाव में महसूस किया गया, ये नहीं होती कि चुनाव में झंडे लग जाएं या चुनाव में रैलियां हो जाएं। उससे पहले वहाँ की एक सर्वे रिपोर्ट आनी चाहिए कि उस एरिया की प्रॉब्लम्स क्या हैं, कौन कौन उसमें लोग हैं जो हमारी पार्टी के मदद कर सकते हैं, पार्टी के बाहर रहते हुए भी, और किन लोगों से हम पार्टी में जाके समर्थन लें। ये पूरी प्रक्रिया 5 साल में पूरी करके अभी से वहाँ ऑब्जर्वर लगाने की उसमें है। इसको इलेक्शन मैनेजमेंट कहा गया, इसका नाम हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में। जो अभी रिसेंटली किरण खेर जी का बयान आया है, बड़ी एक शब्द उन्होंने बरते हैं, उसको आप किस तरह से देखते हैं? हालांकि उसमें कांग्रेस की उन्होंने तारीफ की है। ये तो मेरे लिए खुशी की बात है कि उन्होंने एक विपक्षी पार्टी के सांसद होते हुए भी हमारी तारीफ की है और इसके मैं समझता हूँ कि ये कांग्रेस के पार्षदों की तारीफ है, कांग्रेस की, मेरी या पार्टी की नहीं। हमारी पार्टी ने जब से मैं भी पार्षद रहा हूँ, मेयर भी रहा हूँ, हमने सभ्यता को कभी खोया नहीं। वहाँ हम भी विरोध में भी रहे और पक्ष विपक्ष दोनों में रहे। आज तक कभी हमारे पार्षद के मुंह से आपने नहीं सुना होगा किसी बड़े, अपने से बड़े या छोटे या साथी के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल किया जाए। मैं समर्थन नहीं करता जिस भाषा में जो इस्तेमाल किरण खेर जी ने किए हैं, लेकिन क्यों करने पड़े उनको, इसमें मंथन की जरूरत है। अच्छा होता वो साथ बैठे अपने अरुण सूद जी को भी कहती कि तुम भी आगे के लिए ध्यान रखो। मेयर होते हुए और काउंसलर होते हुए इनसे ज़्यादा गंदों का शब्दों का इस्तेमाल जो आम आदमी पार्टी के लोगों के लिए किया है वो अरुण सूद जी इस्तेमाल करते थे। आतंकी संगठनों द्वारा देश भर के अनेक रेलवे स्टेशनों को उड़ाने की धमकी मिलने के बाद अब सिरसा पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दे रही है। हरियाणा के भी कई रेलवे स्टेशनों को उड़ाने की धमकी दी गई है, जिसके बाद सिरसा के रेलवे स्टेशन पर भी सुरक्षा का कड़ा पहरा दिखाई दिया। आपको बता दें कि सिरसा में राजस्थान, पंजाब, गुजरात, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, हरियाणा सहित अनेक राज्यों से ट्रेनें सिरसा आती हैं और इन ट्रेनों के जरिए रोजाना हजारों यात्री सिरसा ट्रेन के जरिए सिरसा पहुंचते हैं और सिरसा से आगे इन सभी राज्यों में ट्रेन से सफर भी यात्री करते हैं। यात्रियों की सुरक्षा के लिए पुलिस ने यात्रियों के सामान की गहनता से जांच की। सिरसा रेलवे पुलिस ने यात्रियों से अपने आसपास के संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखने की अपील की है। आस पड़ोस में संदिग्ध व सामान मिलने पर तुरंत रेलवे पुलिस को जानकारी देने की अपील की है। स्टेशन पर आने वाले यात्रियों के सामान की जाँच की जा रही है। आज सिख और द्वारा रेल रोको आह्वान किया हुआ है, जिस संबंध में हम रेलवे स्टेशन सिरसा पर रेल आगे ना हो, यात्रियों को मुसीबत ना हो, इसलिए हम आरपीएफ और सीआरपी और सिविल लाइन पुलिस भी हम साथ चेकिंग करें। क्या निर्देश दिए गए हैं? ये निर्देश दिया कि किसी प्रकार के लवारिस वस्तु न मिले। अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति गाड़ी की छेड़खानी करें या रेलवे की संपत्ति को कोई मान यात्री जो सफर कर रहे हैं उनसे क्या अपील करते हैं? उनसे अपील करते हैं कि कोई लवारिस वस्तु ट्रेन में या कहीं उनको नजर आती है तो तुरंत पुलिस को सूचना दे। अनाउंसमेंट के जरिए भी हम बार बार सवारियों को आगाह करते हैं ताकि किसी घटना न हो सके।
ऋषिक नगर पालिका चेयरमैन चुनाव पद के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक दिन पहले हिमांशु गोयल को उम्मीदवार की घोषणा की थी, लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण हिमांशु गोयल को भाजपा का टिकट नहीं मिला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और मंडलाध्यक्ष, किसान मोर्चा के अध्यक्ष और सभी मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने हिमांशु गोयल का आज नामांकन भरा। हिमांशु गोयल एक समाज सेवी और ईमानदार व्यक्ति हैं, जिसके साथ हजारों की संख्या में 36 बिरादरी के लोग पुरानी नाच मंडी में इकट्ठे होकर उनके साथ नामांकन भरने गए और ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते हुए शहर के मेन सड़क से होते हुए नगर पालिका पहुंचे। हरियाणा नगर पालिका आम चुनाव के मद्देनजर रखते हुए पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा ने सभी प्रबंधक, थाना चौकी इंचार्ज, स्टाफ प्रभारी व सभी पर्यवेक्षण अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में अधिक से अधिक पुलिस पेट्रोलिंग करने व सार्वजनिक स्थानों को चेकिंग करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि नगर पालिका सडोरा क्षेत्र के असला लाइसेंस धारक तुरंत प्रभाव से असला जमा करवाएं, नहीं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, सडोरा में एमसी चुनाव हैं, उसमें स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा नोटिफिकेशन की जा चुकी है। 13 वार्डों में ये जो है वो इलेक्शन किए जाने हैं। तो इसमें जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र हैं, जो हिमाचल में सिरमौर डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट अम्बाला से नारायणगढ़ क्षेत्र जो है, इनके साथ मीटिंग की गई थी और जो मुख्य बिंदु जिन पे डिस्कशन हुई वो जॉइंट नाकाबंदी, जो हमारे पीओज और बेल जंपर्स हैं, इनकी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की गई। जो बाकी आर्म्स को जो है इनको वापस करने की, जो लाइसेंसधारी असला है उसको वापस करने बारे बात हुई और उसके अलावा इंटेलिजेंस शेयरिंग और जो जॉइंट पेट्रोलिंग वगैरह के बारे में भी हमने चर्चा की। इस संबंध में जो है वो माननीय उपायुक्त द्वारा धारा 144 के आदेश भी जारी किए गए हैं। उनकी ओर से जो है वो यही आदेश किए गए हैं, जो उस पर्टिकुलर जो एमसी का एरिया है, उन वार्डों में जो असलाधारी हैं, लाइसेंस असलाधारी हैं, उनका असला वापस किया जाए। फिर भी अगर हमें लगता है जो कि उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं कि अगर ऐसे कोई व्यक्ति जो बाहर से असला लेके आते हैं, उन पे भी नज़र रखी जाएगी और उसके बारे में भी उचित कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों द्वारा चलाए गए 3 दिवसीय हस्ताक्षर अभियान का आज आखिरी दिन है। अम्बाला में कर्मचारी 5000 से ज्यादा लोगों से अपनी मांगों को लेकर समर्थन जुटा चुके हैं। आज अम्बाला शहर पर हस्ताक्षर अभियान चला रहे साझा मोर्चा के नेताओं का कहना है कि पिछले 8 सालों में रोडवेज बेड़े में बसों और कर्मचारियों दोनों की संख्या बहुत घटी है। सरकार रोडवेज विभाग को खत्म करना चाहती है। 8 जून को जनता के हस्ताक्षर लेकर एसीएस ट्रांसपोर्ट के सामने अपनी मांगे रखेंगे। मेरा नाम महावीर पाई, हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा का सदस्य है, अम्बाला डिपो। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा के द्वारा पूरे हरियाणा में 3 दिन का 1, 2 और 3 जून का एक अभियान चलाया गया है, जिसमें हम पूरे हरियाणा प्रदेश से महिलाओं के, छात्रों से, नौजवानों से बस स्टैंडों पर बैठ कर के साइन करवा रहे हैं कि रोडवेज बचाने के समर्थन में आप रोडवेज के कर्मचारियों का साथ दीजिए। क्योंकि 2014 में जब ये सरकार आई उस समय हमारे पास 4250 बसें थी और आज केवल मात्र हमारे पास 2500 बसें रह गई हैं। हमारी 1700 बसें कंडम हो चुकी हैं। हमारे पास 19000 कर्मचारी काम करते थे, आज 15800 कर्मचारी रह गए हैं। ना तो सरकार रोडवेज बेड़े में बसें लेकर के आ रही है और ना ही, जब बसें नहीं होंगी तो ना ही कर्मचारियों की भर्ती कर रही है। तो हम इस जन समर्थन को जुटा करके 8 जून को एसीएस ट्रांसपोर्ट के दरवाजे पर जाएंगे और उनसे सवाल करेंगे, जब हरियाणा प्रदेश की जनता और हरियाणा प्रदेश के कर्मचारियों की मांग नहीं है कि इस बेड़े हरियाणा के अंदर प्राइवेट बसें चलाई जाएं और हरियाणा के लोगों को नौकरी से दूर रखा जाए, तो आप किन लोगों को खुश करने के लिए, किन लोगों के लिए आप प्राइवेट बसें चलाना चाहते हैं और क्यों आप हरियाणा के युवाओं को रोजगार नहीं देना चाहते? टोहाना शहर के डांगरा रोड स्थित बस स्टैंड की वर्कशॉप में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग की सूचना के बाद बस स्टैंड में हड़कंप मच गया और सूचना दमकल विभाग को दी गई। आधे घंटे की कड़ी मुशक्कत के बाद दमकल विभाग की गाड़ी ने मौके पर आकर आग पर काबू पाया। यदि आग पर काबू ना पाया जाता तो वर्कशॉप में खड़ी 15 बसें जल सकती थी और कुछ ही दूरी पर बस स्टैंड का फिलिंग स्टेशन था, जिसमें तकरीबन 1200 लीटर तेल था, जिसमें कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। रोडवेज कर्मचारियों के अनुसार रिहायशी कॉलोनी के लोग कचरा फेंक देते हैं, जिसके चलते यह घटना हुई है। उन्होंने ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत देने की बात कही है। ये मामला तो
ऐसा लगता है कि जो ये पड़ोसी है ना जी, इनको हम पहले भी काफ़ी बारी समझा चुके हैं। ये कूड़ा करकट साफ सफाई करके जो भी सारा अड़ंगा जो है कूड़ा करकट इधर डालते हैं, और यहाँ तो कोई कर्मचारी तो कोई आता नहीं है दिन में। तो कितनी बसें खड़ी थी यहाँ पे जो नुकसान? यहाँ बसें खड़ी थी कम से कम भी 10-12 कंडम बसें, और परली साइड में अपनी जो ऑन रूट गाड़ियाँ वो खड़ी थी। पहले भी ऐसा हुआ है? हाँ जी, पहले ये कूड़ा करकट डालते हैं। क्या कुछ जला है जी? अभी जड़ा कुछ नहीं है जी, तो इसमें जो घास फूस थी इसमें आग लगी थी। तो किस टाइम पता चला आपको, मतलब इसके बारे में, आग के बारे में? इसको लगभग 10 मिनट पहले अपन पता लगा था जी। उसी टाइम ही फायर ब्रिगेड को बुला लिया और उच्च अधिकारियों को यातायात प्रबंधन। क्या लगता है गर्मी ज़्यादा थी, आगे भी बसें चल सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था जी, तो मौके पर संभाल लिया। तो क्या अगर जाके इनको वार्निंग देकर आए भी आप ऐसा ना करो, हो सकता है इन्होंने मैडम सुबह कोई खाना वगैरह बनाया हो, कोई बची हुई आग इधर डाल दी हो, उससे लगी हो। तो अब क्या कार्रवाई की जाएगी इनके खिलाफ? अब कार्रवाई इनके खिलाफ मैं पुलिस को लिखूंगा और उच्च अधिकारियों को लिखूंगा। खंडरादौर के गांव संदली में बने जोहड़ में ठेकेदार द्वारा पाली गई मछलियां मरने के कारण गांव में बहुत गंदी बदबू हो गई है, जिस कारण गांव में बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में 2 पंचायती जोड़ हैं, दोनों ही गांव के आबादी के पास हैं। इनमें कई सालों से मछली पालने का ठेकेदार द्वारा ठेका ले रखा है। ठेकेदार की लापरवाही के कारण पानी में मछलियां मर रही हैं और पानी के ऊपर तैर रही हैं, जिनको आवारा कुत्ते खा रहे हैं और कुछ बचे अवशेषों को यहाँ वहाँ फेंक देते हैं। इस कारण गाँव में बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि जल्द इस समस्या से गाँव वासियों को निजात दिलाई जाए। ठेकेदार को सख्त आदेश देकर इस समस्या का समाधान किया जाए। दूसरी ओर ठेकेदार सोहनलाल से बात करने पर उन्होंने बताया कि गैस बनने के कारण मछलियां मर गई हैं, जिनको एक बार सफाई करवाकर पूरी तरह से बाहर निकलवा दिया गया है, और अगर कुछ मछलियां दोबारा दिखाई देती हैं तो उनको भी बाहर निकलवाकर जमीन में दफना दिया जाएगा। गांव में किसी भी तरह का नुकसान होने नहीं दिया जाएगा। सर क्या नाम है आपका? तीस कुमार जी। अच्छा, क्या परेशानी है? परेशानी है जी, यहाँ जोड़ में मछलियाँ, तालाब में मछलियाँ डाली हुई है। वो मछलियाँ किसी वजह से या तो ठेकेदार की किसकी गलती की वजह से जैसे भी है मछलियों में मतलब मछलियाँ मर गई, तो उन्होंने मछलियाँ जो डैमेज हुई मरी वो बाहर नहीं निकाली इन्होंने, और इसमें गंदगी फैल रही है। यहाँ पर बीमारी फैलने का अंदेशा है। यहाँ पर जो शाम को लेडीज़ वगैरह घूमने आती हैं, इन्हें बहुत दिक्कत है, बहुत स्मेल आ रही है। तो कौन से गांव का मामला है? ये सनाली गाँव का जी। सनाली गाँव का। कितने दिन से दिक्कत आ रही है? ये 4-5 दिन से है, बस 4-5 दिन ही हुए। मतलब स्मेल तो पहले भी आती थी, पर ये जो डैमेज हुई मरी इन्होंने ठेके पर लिया हुआ है, पर इन्होंने ठेकेदारों ने इन्हें अपना समझ से देखना चाहिए। भी मान लिया जाना हम जो मरी हुई जो मछलियाँ हैं वो बाहर निकाल के ये तो डिस्पोज करो, जो जैसे मर्जी करो, पर इन्होंने निकाली नहीं। वो ऐसे ही कुत्ते बिल्ली जो भी कुत्ते खाएंगे फिर वो मतलब इधर उधर जाएंगे, अड़काए होंगे, किसी क्या नाम बच्चे को काटेंगे। मतलब ये परेशानी है। अभी मान लीजिए जो ये गंदगी फैल रही इसकी वजह से मतलब कोई भी बीमार हो सकता जी गाँव में। तो इसके बारे में आपने ठेकेदार को बताया? ठेकेदार को अभी आपके सामने ठेकेदार को बुला देंगे जी। नहीं, आपको आपने बताया? हाँ बताया जी कि ऐसे करके। हाँ ऐसे करके अभी इनको बाहर निकालो। तो क्या कहते हैं ठेकेदार? बट ठेकेदार तो अपनी वो गोल मोल बातें हैं जी, जो भी है वो तरीके से। क्या नाम है ठेकेदार जी आपका? सोहनलाल जी। अच्छा, संताली गांव के जो जोहड़ है वो आपके पास ही है? हाँ जी। ये कितने दिन से ले रखे आपने? यो 3रा साल लग रहा है भाई। हाँ 3 साल है जी, 7 साल का है जी। गांव वालों ने शिकायत दी है आपके बारे में कि यहाँ पे आपकी लापरवाही के कारण जोहड़ में मछली मर गई है और उसमें स्मेल हो रही है पानी में बहुत ज़्यादा, और यहाँ बीमारी महामारी फैलने का खतरा बना हुआ है। तो इसको रोकने के लिए आप क्या कर रहे हो? हम रोकने के सफाई करवा दी इसकी, सारी सफाई करवाया का ये बाट का फिर दोबारा जाड़ मरवा रहा जी। ये बिल्कुल सफाई करवाया का जी, सारा बिल्कुल साफ कर देगा। साफ तो कर दीजिए एक फिर, तो अट का भी दोबारा साफ करने लग रहा जी। तो कितने दिन के लिए आपने ठेके पे ले रखा है? 7 साल का जी। तो अभी कितना टाइम हुआ इसमें? यो 3रा साल लग रहा जी। तो ऐसा क्या हुआ कि जो ये बीमारी आई या मछली मरी इसमें? यूँ समझिए या जो बादल से है नहीं माल्या वाली चली जी, वो गैस है जी। बादल है नहीं, बादल में गैस हो जाए तालाब में जी, तो इसके वजह से गैस है जी। तो रतान फिर रात ना दुकान खुली नहीं मिली जमुनानगर। फिर सुबह जाया करा दुकान खुलवाई जी, दवाई लान का फिर दवाई गिरी जी। फिर भी कम से कम नहीं ज़्यादा जी 70-80 हज़ार रुपये की मच्छी मर गई। सफाई करवाएगा, फिर सफाई करवा दी सारी, एक फिर और करवाने लग रही सफाई। तो आपको पता नहीं था कि इस मौसम में, आजकल के जो मौसम है, हाँ जी, बीमारी आ जाती है, तो आपने पहले से दवाई गिरना ठीक नहीं समझा? पहले दवाई गिरी थी जी, तो एकदम से गैस बनी दवाई। बच्चा छोटा था जी, बच्चा छोटा था नहीं, उसके वजह से हमने दवाई कम गिरी भी कदी में खाओ वही बच्चा मर जा जी। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी, और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।